अगर कभी आपको एक समलंब चतुर्भुज दे दे, मतलब वो कुछ ऐसा दे दे कि इस तरह से एक चतुर्भुज दे दे और आपसे कहा जाए कि ये जो तिरछी भुजा है इसके मिड पॉइंट को, इसके आधे को और इसके आधे को ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है। और अगर इस वाली भुजा की लंबाई पूछे तो इसके लिए आप एक नाम दे लीजिएगा ए बी सी डी। अब अगर आपको ये हो गया ई और ये हो गया एफ, अगर आपको बताना हो ई एफ की लंबाई, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या होगा, ये ए बी और ये सी डी इसको जोड़ करके आधा कर दीजिए। क्या होगा, ए बी प्लस सी डी बाई 2, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, अगर आपको इस तरह से कुछ और दे, फिर अगर कहे कि एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, और इस बार उसके विकर्णों को मिलाया गया, ये मिला दिया गया, ये भी मिला दिया गया, और कहे कि विकर्णों को आधा कर दिया जाए और आधा करने के बाद इसको मिला दीजिए, ठीक। और ये जो लंबाई है, अगर इसकी लंबाई अगर पूछ ले तो इस बार क्या करेंगे, नाम दे दिया गया हम लोगों ने ए बी सी डी, तो क्या करेंगे, डी सी माइनस ए बी बाई 2, ये क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना। इसको अगर आपने ई एफ नाम दे दिया तो ई एफ की लंबाई कितनी हो जाएगी, डी सी माइनस ए बी बाई 2। यानी सीधी सी बात है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कभी भी कोई समलंब चतुर्भुज हो और उसमें आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, अगर ये कहता है कि तिरछी भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो उनकी लंबाई कितनी होगी, तो अगर इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे तो समांतर भुजाओं का योग बटा 2, क्या, अगर इसकी लंबाई बताना हो तो समांतर भुजाओं का योग बटा 2, और अगर कहे कि विकर्ण को मिला दीजिए और उसको आधा किए, विकर्ण को आधा करके उनके बीच की दूरी अगर पूछे तो समांतर भुजाओं का अंतर बटा 2।